चैप्टर कंप्लीट होगा और आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। आज हम आपको पढ़ने का ऐसा तरीका, पढ़ने का ऐसा मेथड बताने वाले हैं, अगर आपने इसको अपनी स्टडी पर अप्लाई कर लिया तो आप कितने भी वीक हो, आपको कितनी भी प्रॉब्लम है, आप बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करोगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको पढ़ने का ऐसा तरीका, ऐसा मेथड बताने वाला हूं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, अपनी स्टडी पर अप्लाई कर लिया, तो आप बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर टॉप करोगे। आपकी स्टडी से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आता, आप बार बार भूल जाते हो, आपका बैकलॉग हो जाता है, आप अच्छे से कमांड नहीं बना पा रहे, सबका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। आपने इस मेथड को, इस तरीके को अपनी स्टडी पर अप्लाई कर लिया तो ना ही आपका बैकलॉग होगा, ना ही आपको भूलने की प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको कॉन्सेप्ट हार्ड लगेंगे, सब कुछ आपका बहुत अच्छे से होने वाला है। तो हम देखने वाले हैं इस कंप्लीट मेथड को, आप कंप्लीट वीडियो को देखें, अच्छे से समझें और अपनी स्टडी पर अप्लाई करें। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें और बोर्ड एग्जाम 2027 में टॉप करें। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट मेथड को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। पहले हम बात करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट की। आप पर कोई भी सब्जेक्ट है, हम सभी सब्जेक्ट की बात यहाँ पे करने वाले हैं। चाहे आपके पास फिजिक्स है, चाहे आपके पास केमिस्ट्री है, चाहे आपके पास बायोलॉजी है, आपको मेथड सेम ही लगाना है। स्टडी का जो तरीका है, स्टडी करने का जो मेथड है, वो आपको सेम ही अप्लाई करना है। कैसे कैसे करना है, सब कुछ आपको मैं समझाने वाला हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे कि आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए, तो बहुत ही टेक्निकली और यहाँ पे यूनिक मेथड है, आप इसको अच्छे से समझें। पहले मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन क्लास जो बच्चे लेते हैं उनकी, उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ ऑफलाइन वाले बच्चों की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप जब लेक्चर लें तो लेक्चर आप 45 मिनट का लेक्चर ले, मीन्स 45 मिनट आप पढ़े। उसके बाद आपने जो भी 45 मिनट में, 45 मिनट में पढ़ा है, उसे 15 मिनट में उसी टाइम पे रिवाइज करें। तो रिवाइज करना बहुत ही कंपलसरी है। आप 45 मिनट यहाँ पे इसको पढ़ें, लेक्चर लें, उसके बाद आपको 15 मिनट, 15 मिनट उसको रिवाइज करना ही करना है। और जब आप लेक्चर ले रहे हैं तो कॉपी लेके बैठे, आप साथ साथ उसे नोट भी करते रहें, और फिर उसके बाद 15 मिनट में, 15 मिनट में आप उसका रिवीजन जरूर करें। इस तरह से आपके 60 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना है। उसके बाद आप यहाँ पे जब 60 मिनट, 60 मिनट पढ़ लेते हैं, आपको 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक जरूर लेना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा माइंड 45 मिनट से यहाँ पे 60 मिनट तक अच्छे से एक्टिव रहता है, उसके बाद वो काम करना कम कर देता है। इसीलिए आपको यहाँ पे 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। जैसे ही आप 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, हमारा माइंड फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे करना ही करना है। आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, आपको पढ़ने का मेथड यही लगाना है। तो आप शायद समझे होंगे कि आपको कैसे करना है। आपको यहाँ पे जो क्लासेस लेनी है वो 45 मिनट लेनी है, और 15 मिनट वहां पे आपको रिवीजन करना है। उसके बाद आपको 10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेना है। लेकिन एक ध्यान रखना है यहाँ पे, तो 10 मिनट का जो आप ब्रेक लेंगे, यहाँ पे आप फोन बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। अगर आपने फोन चलाना स्टार्ट कर दिया तो ये 10 मिनट कब 100 मिनट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ये अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना है, फोन बिल्कुल यहाँ पे आपको नहीं चलाना है। तो इस तरह से आपने एक सब्जेक्ट को किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया। तो आप अपने सब्जेक्ट को वन बाय वन करें। और एक चीज और अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको पढ़ना डेली है। कम पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कंटिन्यू पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये तो था हमारा लेक्चर लेने का तरीका और उसका हैंड टू हैंड रिवीजन करने का तरीका, ये होता है। अब उसके बाद हम बात करें जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, तो ऑफलाइन वाले बच्चों को क्या करना है, अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो आपको ऐसा ही करना है। आपको भी जो आपने ट्यूशन में पढ़ा है उसे हैंड टू हैंड आके रिवाइज जरूर करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। पहले आपको ट्यूशन में
जो भी पढ़ाया गया है उसको पढ़ना है, उसके बाद आके उसका आपको रिवीजन करना है। तो ये तो हुआ हमारा पढ़ने का मेथड। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप ऐसे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि भाई फिर हमें क्या करना चाहिए। जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, आप लेक्चर ले लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं और ध्यान रखना है, जब आप नोट्स यहाँ पे बनाएंगे तो नोट्स बनाते टाइम भी आप जब नोट करेंगे तो अच्छे से समझ समझ के वहां पे आप उसको नोट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो आपने पहले लेक्चर लिया, उसके बाद रिवीजन किया, नोट्स बनाएंगे तब भी आप रिवीजन करेंगे, तो यहाँ पे आपका पढ़ते पढ़ते टाइम 2 बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको PYQ करने हैं और आपको जो एक्सरसाइज है बुक की उसको आपको करना है। इसको करना है जब आप PYQ और एक्सरसाइज कर रहे हैं उस टाइम पे जहां पे आपको दिक्कत आती है वहां पे आपको क्रॉस कर देना है, वहां पे। फिर उसके बाद आप जब इनको कंप्लीट कर लेते हैं, PYQ को और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार हमारा एक ही चैप्टर रिवाइज भी होता रहेगा और PYQ करते रहेंगे, प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आपको ऐसा लॉजिकली करना है। पहले क्या करना है, पहले भाई आपको क्लासेस के साथ रिवीजन करना है, फिर नोट्स बनाना है, उस टाइम पे भी अच्छे से रिवीजन करना है, फिर उसके बाद PYQ और एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद भी आपको रिवीजन करना है। तो यहाँ पे 3 टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होगा और आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। जब 3 बार रिवीजन हो जाएगा तो आपकी पकड़ चैप्टर पर बहुत अच्छी बन जाएगी। तो आपको ऐसे पढ़ना है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आज से ही अप्लाई करना है। आपको इसका 8 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको हम कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। अगर आपको कोई भी क्लास देखनी है, फिजिक्स की देखनी है, केमिस्ट्री की देखनी है, बायोलॉजी की देखनी है और बहुत हाईएस्ट तरीके से देखनी है, तो हमारा दूसरा चैनल है रियाज सर फिजिक्स, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। रियाज सर फिजिक्स, तो इस चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना है और एकदम नंबर 1 कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें और बोर्ड एग्जाम की दिक्कतों को भूल जाएं। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।